हाय, बड़े रंगीन पड़ोसी आए हैं। क्या बात है। सलाम अब्बा। बड़े मूड में लग रहे, जवाब नहीं दिया आपने। खैरियत तो है? ये तेरे हाथ में क्या है जो तू क्या हाथ में पकड़ रखा है? मैं पूछ रहा हूँ, तूने हाथ में क्या पकड़ रखा है? क्या कर रहा था तू? ये क्या पकड़ के रखा हुआ तूने हाथ में? कुछ नहीं अब्बा, पर मोबाइल है नुमान का। मुझे पता है किसका मोबाइल है और क्या करता रहता तू सारा दिन इसके ऊपर। ला हौला वला कुव्वत, ये आजकल के बच्चे न जाने क्या क्या करते रहते हैं। ये ला इधर दे मोबाइल। मुझे बहुत अच्छे से पता है ये किसका मोबाइल है और इसमें क्या क्या खुराफात भरी हुई हैं, मुझे सब पता है। मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। अब्बा मैं तो अरे बस करो। मुझे पता है आजकल के लड़के क्या करते हैं। मुझे अच्छी तरह से पता है क्या जहनमी खुराफात ये करते हैं बैठ के इसके ऊपर। अबे चुप कर बेगैरत, साला जबान लड़ाता है। माँ पर गया ना आखिर तू। छुप छुप कर दूसरों से आशनाई, जब पकड़ी गई तो मासूम बन गई। अगर उस वक्त आप मेरी माँ को बदनाम न करते तो आपको और मुझको आज हाँ ये हाँ, दिन नहीं तेरी माँ को देखने तो मैं ही पड़ते। बदनाम करने वाला हूँ। तेरी माँ तो जैसे बड़ी पाक पकीज़ा थी। बस करो अब्बा, नहीं मैं बस तुमसे करो बात क्या ही नहीं करना मतलब? क्या चाहता। मेरे मेरे सामने होगा? मुझे मारना चाहता है? नहीं, तू मारेगा मुझे? मैं आपसे बात करना पसंद नहीं करता। हाथ क्या उठाऊंगा मैं आप पे? हाँ, चला। सब के सब जहन्नम की तरफ गामजन है। अरे यही लोंडे जो है ना, जहन्नम का ईंधन बनेंगे, ईंधन। देख लीजिएगा, बेगैरत कहीं के। अरे अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है आपका? ठीक है? अरे सुनाओ मियाँ, और सब ठीक है? अच्छे हो? क्या हो रहा है आजकल? अरे जनाब, आपने सुना है वो नहीं है गफार का बेटा अमजद? वो सुना है वो नशे नुशे पर लग गया है। उसने तो अपनी इतनी बिल्कुल तबाही मचा के रख दी है। अरे वो तो बहुत गलत धंधों में फंस गया है। बहुत बुरे लोगों में उसका उठना बैठना हो गया है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। न जाने ये दुनिया किस रास्ते पर चल पड़ी है। ये हमारे बराबर में ये जो साथ वाले घर में ये नए लोग आके रहने लगे हैं ना। अरे कौन ये जो किराए के मकान में आके रहने लगे हैं? जी जी, ये किराएदार, ये जो माँ बेटी है ना। अच्छा। अरे काहे की माँ बेटी हैं? मुझे तो यहाँ कोई और ही धंधा चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अरे थोड़ी देर पहले ही मैंने देखा इसको, एक लड़का छोड़ कर गया बाइक पर। अरे मुझे देखते साथ ही जैसे पहले देखती रही, फिर भागकर अंदर चली गई है घर में। अरे हसमत साहब, क्या कह रहे हैं आप? ये तो बहुत बुरी बात हो गई। अरे नहीं जनाब, ये बहुत गलत काम हो रहा है यहाँ तो फिर। अरे हाँ चचा, उस रात मैंने भी 12 बजे के करीब देखा था। एक को पक्की उम्र का बंदा मोटरसाइकिल पर छोड़ने आया था और उस वक्त भी दरवाज़ा रात 12 बजे खोलने वही औरत ही आई थी।
पकड़िए पे मेरा हुआ तो दिए आप कैसे भी उठा कर ले चले आ रहे हैं, किससे पूछ कर आ रहे हैं आप? अरे पड़ोसी हैं हम आपके। पड़ोसियों के बहुत हकूक होते हैं, आप हमें याद रखा कीजिए। वैसे भी हमें पता चल गया कि इस घर में क्या धंधा चल रहा है। कि ये सब मैं मजबूरी की वजह से कर रही हूँ, अपना पेट पालने की वर्ग के लिए। काम से मना कौन कर रहा है? कुछ आप हमारा ख्याल रखें और कुछ हम आपका रखेंगे। आपको पता तो है पड़ोसियों को कितने हकूक होते हैं। मोहल्ले में अगर किसी को पता चल गया इस तुम्हारी दुकानदारी का, जो तुम्हारा ये धंधा चौपट होके बंद हो जाएगा। पेट कैसे पलेगा और कहाँ से पालेंगी आप? ठीक है, आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं या धमकी दे रहे हैं? कमाल करती हैं आप तो खामखा ही नाराज होगी। हम तो आपके भले की बात करते हैं, आप हमारी बात समझे बगैर ही बिगड़ गई हैं। बस बस, निकल जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। आ गया मुंह उठा के, मुफ्तखोर कहीं के, दफा हो जाओ यहाँ से। मुंह उठा के चले आते हैं यहाँ पर। उफ, किस कदर वाहियात शख्स है ये। कौन? वो पड़ोसी बुड्ढा, उसने हमारे घर के ऊपर नजरें गड़ा के रखी हुई है। तुम्हें नहीं पता वो कितना जलील है। ठरकी कहीं का, जब से इधर आया हमारे पीछे पड़ा हुआ है। कौन अम्मी? वो बुड्ढा जो सामने वाला घर में रहता है, वही वही ये सारी हरकतें कर रहा है। तो अम्मी आप ये सब काम छोड़ देना। कब तक ये काम करती रहेंगी बेटा? जब तक तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल क्यों न हो जाए उस वक्त तक। लेकिन अम्मी बेटा, पेट भी पालना होता है और तुम्हारी पढ़ाई का खर्च भी होता है। मेरे पास और वैसे कोई हुनर भी तो नहीं है, पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें जरूर पढ़ाऊंगी चाहे मुझे कुछ करना पड़े। कुछ तो बताए अम्मी, आखिर हुआ क्या है? कुछ नहीं, वो मुझे दरवाजे पर आकर धमकियां दे रहा था, कह रहा था कि मैं तमाम मोहल्ले वालों को बताकर तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगा, तुम्हें घर से निकलवा दूंगा। तो आप डर के हरामी कहीं का पीछे ही पड़ गया है हमारे। और आपको ये लगता है कि आपकी इन सब मसरूफियात की वजह से मुझसे कोई बाद में शादी भी करेगा या मेरे बारे में हत्या के कोई सोचेगा भी? पर आपने क्या सोचना है ये सब? अपना आप गिरवी रख के मैंने तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के ख्वाब देखे हैं मैंने बेटा। यही बात है कि मैं इस तरह भी कर रही हूँ, लेकिन मैं नाउम्मीद नहीं हूँ। हालात ने मुझे ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। लेकिन मेरा बच्चा, हम बहुत जल्द बहुत दूर दूर बहुत दूर चले जाएंगे। मैं भी वैसे इन सब हालात से बहुत तंग आ गई हूँ। मैं भी नहीं चाहती ये सब कुछ करना, पर हालात करा रहे हैं, मजबूर हूँ। मैं नहीं चाहती कि ऐसे गलत काम करूं, पर मजबूर हो गई हूँ बहुत ज्यादा। बस तुम अपनी पढ़ाई की तरफ तवज्जो दो, इनसे तो मैं खुद ही निपट लूंगी। तुम बस पढ़ाई करो अपनी अपनी पढ़ाई की तरफ, अलावा इधर उधर ध्यान मत लगाओ।
या अल्लाह, मैं ऐसा कोई बुरा काम नहीं करना चाहती थी। तू अच्छे से जानता कि मैं मजबूर होकर ये काम कर रही हूँ। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर दे, मुझे इस बुराई से बचा दे, रहम कर दे। कोई और तरीका बढ़ा दे जिससे मेरी बेटी का मुस्तकबिल अच्छा हो जाए, उसे ये सब काम ना करना पड़े। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम। अरे मियाँ, क्या बताऊँ मैं तुम्हें। रात को मैंने 12 बजे के करीब एक शख्स को इधर मोटरसाइकिल पर आते हुए देखा है। वो सामने वाला घर है ना, ये उस घर में वो घंटा डेढ़ रुक कर गया है। अरे चचा, क्या सही कह रहे हो तुम? हाँ, क्या वाकई सही कह रहे? अरे मियाँ, क्या तुम मुझे क्या अंधा नजर समझते हो? मैंने खुद अपनी इन आंखों से देखा है। ये तो फिर चचा बहुत गलत बात हो गई। हाँ, तो गलत बात तो है ना। अरे मियाँ, इसके बाद जो कुछ हुआ मुझसे मत पूछना। अरे मियाँ, मैं उसके बाद जब उनके घर गया तो उन्होंने उल्टा मुझ पर ही जाल फेंक दिया। अरे चचा, अब ये बताओ इनके साथ करना क्या है? अरे भतीजे, इसके साथ करना तो इनके साथ ये चाहिए कि इनको रजम कर देना चाहिए, संसार करना चाहिए इन्हें। पर हमारे यहाँ हकूक़ के नस्वां वाले जो हैं उन्होंने हमें कुछ करने नहीं देना, तो हमें चाहिए कि हम पुलिस वालों को कह के इन्हें पकड़वा देते हैं। चलो चचा, देखते हैं, मैं कुछ ना कुछ करता हूँ। हाँ, करो कुछ ना कुछ, इन सब का कुछ ना कुछ करो, नहीं तो ये तो पूरा मोहल्ला ख़राब कर देंगे। हम सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरा तो खुद अपना एक बच्चा है, पता नहीं वो जाने क्या उसका हाल होगा अगर इस ऐसी सोबत में पलता रहा, तो ऐसे हालात में गुजरता रहा उसका वक्त, तो वो भी एक दिन ऐसे ही फिर करने लग जाएगा। तौबा 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 तौबा। अरे चचा, बस करो, हमें तो अपने बच्चों की फिक्र पड़ गई है। बच्चों की तो क्या, हमें अपनी फिक्र पड़ गई है। मैंने 50 दफा तुम्हें कहा है कि अपनी पढ़ाई छोड़ने की बात मत किया करो। मैंने तुम्हारी इस पढ़ाई की वजह से अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है, और तुम मुझे पढ़ाई छोड़ने की बात करती हो। फिर कहाँ से होगा ये तुम्हारा, ये आपका नुकसान पूरा, जो आपने हर चीज दांव पर लगा दी है। पता है हमें, अगर आप ये सब काम छोड़ देंगे तो फिर खाने के पैसे कहाँ से आएंगे? हमें तो अपनी जान के लाले पड़ जाएंगे। पता है अम्मी, कहाँ से आएंगे? इस पड़ोसी पुट्टी ने तो हमें परेशान करके रख दिया है। इस पड़ोसी ने तो हमारी जिंदगी उजड़न कर दी है, सारे जहान में चर्चा करता फिरा है। आपने ये कल कला को काम छोड़ना ही है तो आज ही क्यों नहीं छोड़ देती? लो 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 लो। जी, कुछ कह रहे हैं आप? जी, क्या कहा आपने? क्या कह रहे हैं? क्या कहा आपने? मुझे पता है आप जो चाह रहे हैं, आप जो चाह रहे हैं वो हो जाएगा। ईमान से वाकई हो जाएगा? एक बार फिर कहिए, मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा है। जी हाँ, मैं सही कह रही हूँ, मेरा दाना पानी इसी काम से चलता है। मेरा दाना पानी चलता रहे और इस बात की खबर किसी को भी ना हो,
बाकी आप जो कहेंगे वैसे ही होगा। जी, हमने क्या कहना है, हम तो बस समुंदर में से एक बूंद के तलबगार हैं। हाँ, अगर ये काम बाहमी रजामंदी के साथ हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा ठीक है, आप शाम में मेरे घर आ जाइएगा। मैं अभी यहाँ से चलती हूँ। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे देखो क्या हुआ है, ये कैसी आवाजें आ रही हैं अंदर से। अंदर चलते हैं। शक्ल से तो कितनी शरीफ लगती हो, और तुमने ये काम धंधे किए हुए हैं, ये काम धंधे शुरू किए हुए हैं। अरे इस बुड्ढे को देखो पिसा। अरे हशमा साहब तो खुद इनके बारे में सब कुछ बता रहे थे, और ये भी इनके चुंगल में फंस गए। अरे दफा हो जाए, लेकर जाओ इन दोनों को थाने, लेकर चलो इसे, इन दोनों को थाने लेकर चलो। अरे जाने दे इंस्पेक्टर साहब, अरे दफा हो जाए, इनको लेकर चलो। जो तुम पर हराम था उसका कुछ ख्याल न किया। क्या बाज अहकाम पर ईमान रखते हो और बाज के साथ कुफ्र करते हो? तुम में से जो भी ऐसा करे उसकी सजा उसके सिवा क्या हो के दुनिया में रुसवाई और क़यामत के दिन सख्त अजाब के मार, और अल्लाह ताला तुम्हारे आमाल से बेखबर नहीं है। एक कहानी का अंजाम आपने पहले देखा है, लेकिन इस कहानी का अंजाम कुछ इस तरह से भी हो सकता था। आप शाम को मेरे घर आ जाइएगा। ठहरिए, मैंने सुना है आपकी एक बेटी भी है। आपका जो काम है वो मेरी जात के साथ मुंसलिक है, और फकत आपको मेरी बात करनी चाहिए। वैसे भी ये काम मैं अपनी बेटी की तालीम और खाने के लिए कर रही हूँ। माफ़ कीजिएगा, आप अपनी बेटी की तालीम और इज्जत के लिए जो ये काम कर रही हैं, तो सिर्फ यही काम बचा है दुनिया में? क्या दुनिया में और कोई काम नहीं था जो आप ये काम कर रही हैं? जिस मर्द ने अपनी बीवी को तलाक देने के बाद उसको पूरी दुनिया में बदनाम किया हो और उसको जलील ख्वार किया हो और उसके बच्चे को, तो फिर ऐसी औरत के पास इस काम के अलावा और कुछ नहीं बचता, क्योंकि दुनिया में तो वो पहले ही उसका शोर सबको बदनाम कर चुका है। फिर उसको किसने काम पर रखना होता है। सुनिए, आप चाहे जितनी मर्जी दलीलें दे ले, गलत काम गलत ही होता है। मैं आपकी बातें समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे बुरे वक्त से गुजर चुका हूँ। एक बार नसीहत समझकर अपने पल्ले बांध लीजिएगा, बुराई का नतीजा बुराई ही होता है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। अगर आप अच्छा करोगे तो आपको अच्छा मिलेगा, अगर आप बुरा काम करोगे तो आपको बुरा ही मिलेगा, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। इस बात को अपने पल्ले से बांध लें।